बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिराज फूड सीक्रेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ेदार सी स्वीट डिश लेकर आई हूँ जो कि सबको पसंद होती है। तो मैं आज बना रही हूँ रसमलाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए हम सबसे पहले इसके दूध को जो है वो हम बॉईल कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके बाकी के स्टेप की तरफ आएंगे। रसमलाई बनाने से पहले हम इसके दूध को जो है वो पका लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप दूध लिया है। 1 कप, 2 कप इसके अंदर दूध चला गया। इस दूध को हम लोग बॉईल करेंगे, इस तरह से पका लेंगे। में ये बॉईल आना शुरू हो गया है। अब इसके साथ मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ये 5 अदद सब्ज इलायची तोड़ के वो इसके अंदर डाल दूंगी। 1 कप चीनी है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। और साथ में ये हमारे पास 1/3 कप जो है वो कंडेंस मिल्क है। इसी तरह ये इसका दूध जो है वो थिक सा हो जाएगा, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें एक बॉयल आने तक हम इसको अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे जो है वो पकाएंगे। दूध में बॉयल आ चुका है और ये बड़ा अच्छा सा जो है वो हमारे पास बॉयल हो गया है। अब जो है हम इसका फ्लेम लो कर देंगे और ये हमारे पास लो फ्लेम पे पकेगा जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता और उसकी मलाई जो ऊपर से उतरती है वो आप इसके अंदर ही मिक्स नहीं हो जाती। जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक हम यहाँ पर रसमलाई के बॉल्स बना लेते हैं। ये मैंने लिया है 1 कप ड्राई मिल्क, खुश्क दूध। इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून मैदा। ये मैंने एक फुल भर के जो है वो इसके अंदर मैदा जाएगा। इसके साथ ही जो है ये 1/2 टीस्पून जो है वो हमारे पास बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है बल्कि बेकिंग पाउडर है, वो हमारा इसके अंदर जाएगा। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इनको मिक्स करने के साथ यहाँ पर मैंने 1 अंडा लिया है जो कि बीट किया हुआ है। ये हमने एक दफ़ा इसके अंदर नहीं डालना बल्कि हम इसके साथ इसको गूंदेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा करके हम लोग इस अंडे को इसके अंदर शामिल करेंगे। पहले चम्मच के साथ और थोड़ा थोड़ा सा आपने इसके अंदर इसको डालना है। आपका अंडा जो है इसके अंदर 1 भी लग सकता है, ये आपकी अमाउंट पे है कि आप कितना जो है वो बॉल्स कितने बनाना चाह रहे हैं और आपने कितना दूध लिया है। तो इसके अंदर हमारे पास 1 अंडे की बजाय 2 भी जा सकते हैं। इसको हमने इसके साथ अच्छी तरह से, ये मैं इसके अंदर ये सारे का सारा गया, लेकिन मुझे अभी इसके अंदर और अंडे की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। मैंने इसको थोड़ा सा और इसके अंदर अंडा डाल के इसको थोड़ा सा हाथों के साथ अब इसको मिक्स करना शुरू किया है। ये देखें, जब तक ये इस तरह से हमारे पास इसका एक आटा नुमा जो है वो एक बॉल नहीं बन जाता तब तक आप इसमें बहुत, इसको आपने जो है हार्ड भी नहीं रखना और बहुत सॉफ्ट भी नहीं करना। इसको आपने इस तरह से जो है वो हाथ से आपने इसको अच्छी तरह से वो करना है। और थोड़ा सा ये देखें, ये एक बॉल की तरह जो है हमारे पास बन जाएगा। ये देखें जनाब, ये हमारे पास एक इस तरह से आपके पास आटा सा गूंज जाएगा इस ड्राई मिल्क का। अब इसको मैं 5 मिनट्स के लिए जो है वो फ्रिज में रखूँगी ताकि ये अपनी अच्छी सी जगह जो है वो ले ले। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। बॉल्स हमारे बन चुके हैं। चलें अब हम इनको दूध में डालते हैं। ये देखें, दूध हमारा बड़ा अच्छा सा बॉयल हो गया, उसके ऊपर जो है वो मलाई भी आती रही है। अच्छा, यहाँ पर इन बॉल्स को डालते हुए 2 बातों का ध्यान रखिएगा। एक तो ये
کہ بالز کو بنانے کے بعد ہم نے زیادہ دیر تک چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ فوراً سے دودھ کے اندر ڈالنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ دودھ جو ہے وہ ہمارے پاس بوائل ہو، یعنی کہ اس کے اندر بوائل آ رہا ہو، اور تب آپ نے ان بالز کو کیا کرنا ہے، اس کے اندر ڈال دینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں ان کو آرام آرام سے اس کے اندر ڈالنا شروع کروں گی. اس طرح سے یہ اس کے اندر جائیں گے. یہ دیکھیں جناب، ہماری رس ملائی جو ہے وہ اوپر آتی جا رہی ہے. یہ دیکھیں، آپ نے بالکل ہلکے ہاتھ پہ اس کے اندر چمچ جو ہے وہ ہلانا ہے، اور ایک دو دفعہ بس، اس سے زیادہ نہیں، بلکہ ان کو بس آرام سے جو ہے وہ پکنے دینا ہے. اور فلیم جو ہے اس میں تھوڑی سی ہائی رکھیے گا تاکہ جو ہے یہ ٹوٹے. اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون کوکونٹ پاؤڈر شامل کروں گی. اس سے ہمارے پاس دودھ تھوڑا اچھا سا گاڑھا ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر جو ہے وہ کٹے ہوئے پستے شامل کریں گے. اب ہلکے ہاتھ پہ جو ہے وہ ہم اس کے اندر چمچہ ہلائیں گے اور رس ملائی کی سائڈ کو چینج کریں گے تاکہ وہ دونوں طرف سے جو ہے اچھی طرح سے ہمارے پاس پک جائے. اور تقریباً ہم اس کو 10 منٹ کے لیے لو فلیم کے اوپر چھوڑ دیں گے. 10 منٹ ہمارے پاس گزر چکے ہیں، اور اب ہم اس کا فلیم بند کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا کر لیں گے اور پھر ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. ملتے ہیں آپ سے ایک نئی اور یونیک ریسیپی کے ساتھ. خدا حافظ.